हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है @ नीति मैथ्स विद फन। चैनल नेम इज ट्रिक्स ऑफ मैथ्स। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 नंबर के बोर्ड में आने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे, जो कवर करता है हमारे मैथ्स में। कम से कम 6 से 7 नंबर कवर करता है। तो हम इस चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। बहुत इजी चैप्टर है, प्रूविंग वगैरह से तो बहुत बेहतर है। तो चलिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक पॉइंट दिया गया है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो एक पॉइंट है, पता नहीं, तो हमने मान लिया P कि पॉइंट क्या है, P है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ये जो P है ये गिवन पॉइंट 7, 1 और 3, 5 से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप एक फिगर बना लीजिए P, और P को हमने लिख लिया x, y, और नीचे एक बना लिया A और दूसरा बना लिया B। A के कोऑर्डिनेट लिख लिए, B के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो पॉइंट P है ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यानी PA इज इक्वल टू PB लिख दीजिए। PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जहां डिस्टेंस की बात होती है वहां पे हम क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। वेरी गुड। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो PA इज इक्वल टू PB √x2 - x1 + y2 - y1। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 7 - x² + 1 - y²। यहाँ पे भी आप इस साइड से देख लीजिए, 3 - x², 5 - y²। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, किसको x1 ले, किसको y1 ले, किसको x2 ले, किसको y2 ले, किसी भी साइड से आप उठा लीजिए। जैसे मैंने नीचे से उठाया तो 7 - x, 1 - y। इधर से भी नीचे से ही उठाइएगा, ये नहीं कि इधर से आप ऊपर से उठा लेंगे। 3 - x², y - 5²। अब अंडर रूट मुझे पसंद नहीं है, दोनों तरफ अंडर रूट है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट को क्या करेगा, हटा देगा, और हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। 7 - x² + 1 - y² = 3 - x² + 5 - y²। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंडशिप। वेरी गुड। a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे हम खोलेंगे a² यानी 7 का स्क्वायर 49, b² x² - 2ab, तो 2 से बन 40x। a² 1, b² y² - 2ab, 2 बन 2y। b² 9 + x² - 2ab, 2 3 जा 6। ऐसे आप जल्दी जल्दी से रखेंगे ताकि आपका टाइम बचे। 5 का स्क्वायर 25 + y² और 2 5 जा 10y, क्योंकि माइनस है सब में तो माइनस है। x² दोनों साइड कैंसिल करेंगे, y² कैंसिल करेंगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो देखिए कौन से टर्म्स बचे, x के टर्म और y के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ था -14x, -6x इधर लेके जाएंगे, +6 हो जाएगा। यहाँ था -2y, -10y को इधर लेके जाएंगे, +10y। ओके गाइस, 25 + 9 दैट इज 34, और ये 41 + 1 50। तो 41 + 1 50 इस साइड जाएगा, -50। माइनस का 14 प्लस का 6 माइनस का 8x + 8y = -16। आप देख रहे हैं कि पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। -x + y = -2। यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि x में हम माइनस ना रखें। तो माइनस से पूरी इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - y = 2। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ऊपर वाला भी आप कर रहे हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तरीका यही है, टॉपर्स की जो कॉपी होती है उनमें तरीका ये होता है कि इसी तरीके से हम काम करते हैं। ओके, समझ में आया आपको। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अब कोर्स भी आपका बहुत कम हो गया है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज दिए हैं, 7.1, 7.2। उनके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है वो करने हैं, और एग्जाम्पल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको जरूर करना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही कराया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पैरेललोग्राम इज गिवन। पैरेललोग्राम के बेटा कितने कोऑर्डिनेट दिए गए, 4 कोऑर्डिनेट दिए गए। चलिए, ए क्या है 6, 1, बी क्या है 8, 2, सी क्या है 9, 4 और डी क्या है p, 3। तो जो चौथा वाला कोऑर्डिनेट है वहां पे मैंने एक वेरिएबल दे दिया है p। तो यू हैव फाइंड दिस वेरिएबल। अब आपके दिमाग में गया हम कौन सा फॉर्मूला लगाए कि हमारा ये आ जाए।
तो जब पैरेललोग्राम दिया है तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी मिड पॉइंट आया AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम ये लाइन जरूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम है, तभी हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ क्वाड्रिलेटरल दे जाए तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, वी नो दैट द पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। चलिए मिड पॉइंट निकालते हैं। AC का मिड पॉइंट देखिए, तो इसका x पकड़ लीजिए, इसका x पकड़ लीजिए, तो 6 + 9/2 कॉमा y वाला 1 + 4/2 एक साइड का हो गया, इज इक्वल टू, साथ में रखेंगे ताकि टाइम बचे और हमारा काम जल्दी से हो जाए, पेपर हमारा छूटे नहीं, टाइमली कंप्लीट हो जाए। यहाँ का x पकड़ लीजिए, यहाँ का x पकड़ लीजिए, तो 8 + p/2, दूसरा क्या है बच्चों 3 + 2/2। देखिए अब 5/2 इधर भी आ रहा है, 5/2 इधर भी आ रहा है, दोनों तरफ, यानी हम सही जा रहे हैं। चलिए x वाला पकड़िए, तो यहाँ जब आप x को कंपेयर करेंगे तो 6 + 9/2 इज इक्वल टू 8 + p/2। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल के दोनों तरफ। तो देखिए कितना आसानी के साथ आ गया, p इज इक्वल टू 15 - 8, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आप यहाँ पे बच्चों के दिमाग में नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम खराब करते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है हटा दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन ये आपके हो गए हैं। 1-2 क्वेश्चन और है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, एक वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे और बनाया जाएगा। जैसे कि फाइंड द रेशियो ऑन y एक्सिस, point is given, what is the ratio that the line divided at the y axis, what is the ratio x axis divide the x axis। तो ये 2 क्वेश्चन और हो गए जिसपे हमें काम करना है। एक क्वेश्चन बच्चों और आता है कि 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, आपको शो करना है पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ये क्वेश्चन हो गया। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन। एक बच्चों और क्वेश्चन आता है कि आपका एक लाइन दे रखा है AB, और AB जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। अब आपको इस लाइन को ट्राइसेक्शन 3 भागों में डिवाइड करने के पॉइंट निकालना है। तो मान लीजिए एक लाइन है AB और इसको अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लीजिए M और N। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पता है x1 y1, यहाँ पे पता है x2 y2। अब आपको अगर M के कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:2, क्योंकि 1 3 भाग है ना, तो ये पहला भाग और ये 2 भाग। तो अगर m के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो फॉर द m कोऑर्डिनेट रेशियो इज 1:2, xy निकाल दीजिए। फॉर द n कोऑर्डिनेट ये भाग अब कितना हो गया 2, फॉर द n कोऑर्डिनेट रेशियो इज 2:1, इसके लिए xy निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों 4 या 5 नंबर में आता, बहुत इजी क्वेश्चन है। केवल आपको रेशियो ध्यान रखना है कि ट्राइसेक्शन की बात कर रहा है तो पहला पॉइंट बनेगा 1:2 और दूसरा पॉइंट बनेगा 2:1। बाकी भाई सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप इसको निकाल लेंगे। कीप वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये जरूर आप बताइए, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। और लोगों को शेयर करिए और हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और 90% अबव आप सबके आएंगे जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। बाय, टेक केयर।